हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे ही होंगे। आज जो हमने वो लिखा है, देख रहे हैं आप लोग, टेस्ट। अभी तक जो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, यानी अभी तक का जितना भी पोर्शन हमने कंप्लीट करा है उन सबसे रिलेटेड में क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में किस तरीके से पुटअप होते हैं, उन सबको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, और जो आज का क्वेश्चन का लेवल है वो अच्छा लेवल होने वाला है। ठीक है, तो हम छोटे से बड़े लेवल पे जाएंगे, यानी कि उसमें क्वेश्चन जो है हमारे लेखपाल के भी हैं, यूपीडब्ल्यूएससी के भी हैं, ठीक है, यूपीएसआई के भी हैं और जूनियर असिस्टेंट के भी हैं, पीएसएस तक के मैंने क्वेश्चन इसमें हैं फिलहाल। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन में है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। ठीक है, जो हमारी हिंदी वर्णमाला है इसमें कितने वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड वाला, यानी सी वाला। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। ठीक है, और इसमें मैंने जब टॉपिक पढ़ाया तो उसमें बहुत डिटेल पढ़ाया है। स्वर कितने हैं, 13 स्वर हैं। शुद्ध स्वर कितने हैं, शुद्ध स्वर 10 हैं। और स्वर कितने हैं, कुल स्वर कितने हैं, कुल स्वर कितने हैं, कुल स्वर 11 हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं, तो कितने हैं, 13 हैं। और कहा गया हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो कितने हैं, 52। अब हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं, 39 व्यंजन। शुद्ध व्यंजन कितने हैं। ठीक है, इस तरीके से अन्य बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं और आज हम क्वेश्चंस को देखेंगे। उसका हमें सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, यानी हिंदी हमारी राजभाषा कब बनी। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1943 1947। सेकंड ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950। तीसरा ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, यानी कि 14 सितंबर 1949। चौथा ऑप्शन है हमारे इसमें 14 सितंबर 1950, यानी कि 14 सितंबर 1950। तो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारा सी वाला, यानी कि ये 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित कर दी गई संविधान के अकॉर्डिंग हमारे। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन हमारा और भी कई तरीके से बनते हैं कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में और क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि अभी शुरू हुआ है कुछ टाइम पहले कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट डाल के लिख देते हैं विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप सब लोग मालूम है कि नहीं। फिलहाल वो लाइव चल रहा होता तो एक कमेंट देखते हुए, बट अभी तो हमें क्यों बताना पड़ेगा। तो फिर ये जो है हमारा ये है 10 जनवरी। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी लाइव क्लास भी देना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन थ्री में पूछा गया है। क्वेश्चन 3 है हमारा बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। बिहारी हिंदी की जो मैंने ट्रिक बताई थी वो क्या बताई थी, बिहारी। इसमें जो हमने ट्रिक देखी थी वो देखी थी MMB। एम से मगही, एम से मैथिली, बी से भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। अब ऑप्शन देख लीजिए, इसका पूछा गया बिहारी हिंदी की बोली का नाम। बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली और मगही। बुंदेली नहीं है, छत्तीसगढ़ी नहीं है, बघेली नहीं है, कौन सी है इसमें, मगही। ऑप्शन डी वाला राइट ऑप्शन। अब बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली किसकी है, ABC। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बुंदेली किसकी है। ठीक है, जो बुंदेली हमारी वो खड़ी बोली की, वो खड़ी बोली कह रहा है, जो हमारी पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी की है बुंदेली हो गई, ब्रजभाषा हो गई, कन्नौजी हो गई, कौरवी हो गई और हरियाणवी। उसका नाम देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं इसके बारे में पूछा गया। तो स्वर ध्वनि दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर और उपप्रयोग तीनों। अब इसमें स्वर ध्वनि पूछी गई है कि स्वर व्यंजन नहीं पूछे गए, स्वर ध्वनि। स्वर ध्वनि जो है हमारी दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व तीनों है। इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ठीक है। इसमें यह सभी कर देते हैं क्योंकि पूरा ब्लैक है तो दिखने में थोड़ा सा हो रहता है। अब निम्न में से अर्ध स्वर कौन से है। अर्ध स्वर यानी कि जो आधे स्वर भी हैं और आधे व्यंजन है, यानी कि अर्ध स्वर। या पा रा ला, कौन सा ऑप्शन सबसे सही होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि
कि कौन से हमारे अर्धस्वर है। इसमें अर्धस्वर का यानी कि जो ऑप्शन हमारा रा है, वैसे अर्धस्वर जो होते हैं हमारे वो कौन कौन से होते हैं? अर्धस्वर होते हैं हमारे या और वा, ये दोनों के दोनों ही हमारे क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। उसके बाद में महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? यानी कि इसमें दिया हुआ जो महाप्राण में पढ़ा था ना, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्प, अल्प मतलब छोटा पहली बात तो, और अल्प में आधा आ गया, आधा आ गया यानी एक, आधा आ गया यानी कि एक चीज छोड़ देंगे, गायब हो गया, दो गायब हो गया, तीन आ गया, चार गायब हो गया, पांच हो गया। महाप्राण, महा मतलब महा बड़ा, जैसा बताया था महारथी कर्ण, महारथी कर्ण विद्वान थे और अभी बढ़िया थे, ठीक है। तो महा मतलब बहुत बड़ा, तो इसमें सबसे बड़ा बड़ा क्या आ रहा है? 2 और 4, मतलब महा बड़ा, 2, 2 का 4, ऑप्शन वाला सही है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन थे हमारे, इसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने रफ करके नए क्वेश्चन लिखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है और इसमें क्वेश्चन 7 में देखिएगा। क्वेश्चन 7 में कहा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? यानी कहने का मतलब इसमें बस ये है कि जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। अब एक बार उच्चारण करके देखिए, ता को बोलिए, ता, ता में दांत लग रहा है, ता, ना में दांत लग रहा है, दा में लग रहा है, टा में क्या है? जीवा जो है हमारी ऊपर टच हो रही है, यानी मूर्धन पे टच हो रही है, जो तालु है तालु में टच हो रही है, टा। क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी कि दांत से नहीं लग रहा है? तो ऑप्शन में आएगा इसका चौथा। आगे बढ़ते आगे छा वर्ण किसके योग से बनता है? जो छा से छत्री है ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन 4 से बना है, छात्रज्ञा और ऋषि वाला शा या परिश्रम वाला शा इसे बोलते हैं। तो इसमें कहा गया छा जो वर्ण है वो किसका योग बनता है, किसके योग से बनता है? का और शा से, का और चा से, का और, तो ये मैंने बताया था पहला वाला सा होगा, यानी का और शा, ठीक। उसका क्या आता है हमारा बघेली, क्वेश्चन नंबर 9। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? मतलब बघेली जो हमारी बोली है किस उपभाषा से इसका संबंध है, ठीक है। राजस्थानी दे रखी है, बिहारी दे रखी है, पश्चिमी दे रखी है, ये 3 ही ऑप्शन दिए हैं मैंने। चलिए 3 ही से देख लेते हैं। बघेली जो है किसकी है? राजस्थानी हिंदी की। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियाँ थी, कौन कौन सी? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी, खत्म। बिहारी की कौन सी थी? अवधी बिहारी की थी, एमएमई मगही, मैथिली, भोजपुरी। पश्चिमी हिंदी की कौन सी थी? पश्चिमी हिंदी की हमारी थी पश्चिमी हिंदी, हाँ पश्चिमी हिंदी की 5 थी, कौन सी? कब है, यानी कि कन्नौजी, वहाँ से ब्रजभाषा, फिर बुंदेली, वहाँ से और फिर का से कौरवी और हा से हरियाणवी। तो यानी इनमें से भी कौन सी? कोई सी भी नहीं आई। अब बसता बघेली। और एक हमने यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन नहीं लिखा है यही ऑप्शन सही होगा, यानी कि पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी चौथा ऑप्शन में पूर्वी हिंदी कर लिया। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा थी? ए, बी और सी से नोट करा था हमने इसे। ए से थी हमारी अवधी, बी से थी बघेली और छत्तीसगढ़ी, सही है, छत्तीसगढ़ी। ये 3 हमारी जो बोलियां हैं वो किसमें आती है? हमारी पूर्वी हिंदी में आती है, ठीक। तो बघेली जो हमारी बोली है वो कौन सी है? बी वाला, यानी कि पूर्वी हिंदी की हो गई। उसके अंदर क्वेश्चन 10 देखते हैं। कौरवी किस बोली को कहते हैं? जो हमारी कौरवी बोली है वो किस बोली को कहते हैं? इसमें कहा गया मारवाड़ी को, अवधी को, छत्तीसगढ़ी को और खड़ी बोली को। तो मैंने बताया था खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ थी, कब है, हम जो ट्रिक जो याद करी थी, का से कन्नौजी, ठीक है, बा से बुंदेली, फिर का से कौरवी। कौरवी को ही हम क्या बोलते थे? खड़ी बोली बोलते थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? खड़ी बोली। फिर आता है बांगड़ू। बांगड़ू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी है और पहाड़ी है। पश्चिमी हिंदी में 5 थी हमारी, कौन कौन सी? चलो एक बार लिख ही देते हैं हम लोग। का और बा, का और बा और हा। का से कन्नौजी कर दो, कन्नौजी। बा से बुंदेली कर दिया, बुंदेली। का से कौरवी, बा से ब्रजभाषा और हा से हरियाणवी
हरियाणवी को ही क्या बोलते हैं हम, बांगरू। हरियाणवी का एक अन्य नाम है, वो क्या है, बांगरू। मैंने आप लोगों को जो लास्ट वीडियो उसमें बताया था, और जो नहीं बताया तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए। तो यही है ना, क्वेश्चंस करने का हमारा जो फ़ायदा है वो यही है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। अभी ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ अलग आया, बांगरू में भी जो अगर वहाँ पे नहीं ध्यान दिया तो बांगरू किस भाषा का वर्ड, बांगरू जो है पश्चिमी हिंदी का, पश्चिमी हिंदी 5 आती है, हरियाणवी को दूसरा नाम क्या होता है, बांगरू। तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया ए वाला, यानी कि पश्चिमी हिंदी इसका हमारा आंसर हो गया। फिर आता है पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी, यानी पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, तो एक है ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू। तो इसकी जो सर्वाधिक प्रमुख बोली है वो है खड़ी बोली। जो ये कौरवी है, कौरवी को ही हम खड़ी बोली बोलते हैं, खड़ी बोली, जिसका कौरवी का ही अन्य नाम है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी की जो सबसे प्रमुख बोली है वो तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि ये हो गया इसका ऑप्शन सही, खड़ी बोली। आगे आते हैं क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 पे हमारा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। अब 32 भी है, 33 भी है, 34 भी, 35 भी। अब इसमें पूछा वर्ड, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा इसकी हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला पूरा सेंटेंस दे दिया, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या होती है इसमें सब जोड़ देंगे, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। ठीक, अब कौन कौन से सबसे पहले स्टार्ट, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं कितने होते हैं, 25 होते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन 2 होते हैं, कितने हो गए, 25 + 2। उसके बाद में आता है हमारे अंतस्थ व्यंजन 4, पुष्प व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4। 25 2 27 और ये कितने हो गए, 12। इन्हें जब हमने प्लस कर दिया तो कितने होगा, 7 3 10 और 1 11, 2 3 और 1 4। लेकिन कुछ गलती हो रही है, गलती क्या हो रही है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। अब क्वेश्चन में जो कहा गया हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, इसमें जो हमने ऐड करा है वो सिर्फ और सिर्फ 25 27 और 27 4 31, और ये जो इसमें संयुक्त व्यंजन है वो हमने इसमें यार ऐड नहीं करे, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने। इसमें कहा गया हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये जो है संयुक्त व्यंजन, तो इसमें ये 4 जो है वो ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो अगर अलग तरीके से पूछा था, जैसे हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, जब कुल की बात आती है यानी कि टोटल की बात आती है, ठीक है, तो टोटल जो है हमारे कितने होंगे, तब आते हमारे कितने होंगे, 41, और 41 में 11 हम जोड़ देते हैं स्वर को, 3 4 4 और 5, कुछ गलत हो रहा है, हाँ सही है। इसमें क्या करते हैं, इसमें ये जो 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, जो टा और डा होते हैं, ये डा और डा वाले जो उच्छिष्ट व्यंजन जो होते हैं, जब पूरी वर्णमाला काउंट करते हैं तो उसमें ये 2 व्यंजन ये ऐड नहीं करते। 13 स्वर को ऐड करते हैं और बाकी 39, 13 और 39 जब ऐड करते हैं तो हमारे कितने बनते हैं, 52। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार फिर से मैं सही से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हिंदी वर्णमाला क्वेश्चन आ गया, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। पहला 32, फिर 33, फिर 34, फिर 35, जाहिर सी बात है 35 होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, जैसे इसी में कहा था हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, कुल में आ जाएगा हमारा 39। 39 बोले तो ये पूरे 25 2 27 27 4 31 और 31 और 4 34 34 4 38, कुछ गलती कर रहा हूँ, सही तो हमने कुछ गलती कर दी, 14 हमने कहाँ से ऐड कर दिया, 4 3 12 होगा, ये गलती कर दी हमने भाई, इनकी कुछ गलती हो रही है। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, ठीक है। 27 और 12 7 8 9 9 होगा, 2 और 1 3 39 सही है। मुझे लगा कि इसमें कुछ गलती हो रहा है, हमने यहाँ पे काउंटिंग ही गलत नहीं की थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आएगा कुल वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, तो कितना आ जाएगा हमारा 39। 39 जब हम 13 जोड़ेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक कितना पहुँच जाएगा, 52। ठीक है, 39 ये हो गए,
तो 33 ही होगा। 33 जो इसमें यूज़ करे गए हैं वो सिर्फ इस तरीके से यूज़ करें, 25 और 27 27 और 3 27 और 4 31 31 और 4 25 4 25 39। जो इसमें जो 33 जब वर्ण यूज होते हैं, 33 में से क्वेश्चन हमारे यूज होते हैं कौन से, एक सेकंड रखिएगा, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। चलिए जैसे मैं कह रहा था ना, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है 33 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो 33 हुई है वो किसके अकॉर्डिंग होंगी, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 2 उच्चित व्यंजन हो गए, 25 2 27 27 4 31 और 31 4 31 4 35 35 4 39। तो ये तो हो गए हमारे पूरे टोटल 39। उसका हमने यहाँ पे जो है 13 स्वर जोड़ दिए, होगा टोटल हमारे 52। अब जो हमारे 33 वर्ण है ये कहाँ से, 25 25 4 39 और 39 4 33, वो 25 और 4 29 29 और 4 33 हुए हमारे। एक बार इसे रब करके देखता हूँ अच्छे समझ आया। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 25 स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं, वो संयुक्त व्यंजन कर रहा हूँ वो ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ये टोटल हो जाते हैं हमारे कितने 33। अब इसमें जो उच्चित व्यंजन होते हैं 2, जब 2 जोड़ते हैं तब हमारे कितने होते हैं 27। ठीक, 27 होने के बाद में बाकी के 4 ये होगा और एक और होता है इसमें 4 और जोड़ते हैं कौन से, संयुक्त व्यंजन जो हमारे छात्र ज्ञान वाले होते हैं, तब जाके हमारे टोटल बन जाते हैं 25 2 27 ये हो गया और 4 3 12 12 ये होगा, तो ये होगा 39 39 में जो हमने 13 जोड़ दिए तो कितने होगा हमारे 52। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन किस तरीके पूछता है, हिंदी वर्णमाला से पूछा गया हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या। वैसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं 33 तो 33 ही हो गया इसका। अब जो वैसे यही क्वेश्चन जो सही तो पूछते हैं हिंदी वर्णमाला में शुद्ध व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हमारे आते हैं 33। ठीक है, अब इसमें ऐसे 33 दे रखा होता, 39 भी दे रखा होता, ठीक है, और एक 25 दे रखा होता, तब क्वेश्चन में हमारी दिक्कत हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा तो सबसे 33 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते आगे आ गया हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या। आपका आ गया स्वरों की कुल संख्या। स्वरों की संख्या पूछते तो हम 11 लिखते हैं, ठीक है, कुल संख्या तो उसमें अंग और आह जो है उन्हें भी जोड़ देंगे तो हमारे हो जाएंगे 13। इसका ऑप्शन सही जाएगा 13। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 ओ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओ है, ओ का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, ओ को बोलिए ओ मैंने बताया था ना, ओ का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो किससे करते हैं, आ उ औ औ औ औ औ औ, इन दोनों को साथ में लेंगे, औ, ओ का संधि विच्छेद करा, आ और उ, औ औ औ औ, ओ की ध्वनि आ रही, औ औ औ औ, तो आ क्या है हमारा कंठ, उ क्या है हमारा ओष्ठ, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा कंठोष्ठ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, चौथा वाला सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा 15 क्वेश्चन हो गए। उसका आने जैसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका आने फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे नेक्स्ट स्लाइड है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से 21 तक देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से। अंतस्थ व्यंजन 4 व्यंजन हमने बताए थे, कौन कौन से व्यंजन थे, या, रा और ला और वा। इन्हें याद करने की ट्रिक क्या बताई थी मैंने, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ था है, था को या में कन्वर्ट कर दो, या के आगे कितने होते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं, डा है, या है, सा है, इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ये वाला सही हो गया। कौन सा तो कहा गया चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। जो चा और छा वर्ण है इसमें क्या पूछा गया, जो हमारा उच्चारण स्थान यानी जो बोलते हैं वो बोलते कहाँ से हैं, तालु से, मूर्धन से, ओष्ठ से, कंठ से। तो इनका जो मैंने पूरी ट्रिक बताई थी ना, केटीएम, आजकल कौन सी लगती है हमें, केटीएम 2 डी ओ, फेसबुक वगैरह पे चैटिंग वगैरह करते हैं ना तो उसमें इस तरीके से लिखते हैं ना, डी ओ 2 को 2 डी ओ, तो के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धन्य, एम से मूर्धन्य और डी से दंत,
से ओस्ट, ठीक है। अब कंठ से का वाली, का से लेकर का खा गा गा, फिर चा था जा जा, फिर टा ठा डा डा, फिर ता था दा ना, फिर पा था दा ना, ठीक है। तो तालु इसमें क्या कहा गया, चा और छा कौन से वर्ग में आते हैं, इसमें आते चा छा जा जा वा, इससे तालु से। बाकी जो अगर हम इसे बोलेंगे सही उच्चारण करते हैं तो बोलने से भी आ जाएगा, जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे उसमें तो वही तालु है। बाकी ट्रिक ये थी हमारी KTM दो, KTM दो, तो दो तीन बोलेंगे, पापा KTM दो, मम्मी KTM दो, भैया KTM दो, आराम से आ जाएगा KTM DO दो। तो चार का वर्ग कौन सा आ गया, तालु, यानी इसको ऑप्शन सही कौन सा हो गया, ये वाला सही हो गया। अब आ गया तालव्य व्यंजन कौन से हैं, तालव्य व्यंजन कौन से हैं, तालव्य, तालु को ही क्या बोलते हैं, तालव्य बोलते हैं, ठीक है। तालु को ही तालव्य बोलते हैं। तालव्य व्यंजन कौन से, कहाँ पूछा गया है, पापा चाचा और ताता दादा, ठीक है। तो तालव्य व्यंजन कौन से, चा छा, अभी इसमें बताया जो तालु है, तालु से बोले आते हैं, यानी कि जो जीवा और जीवा के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे तालु बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आता है चावली, चा छा जा झा, तो टंग हमारी ऊपर लगती है ऑटोमेटिक, तो वही है तालु तालव्य। तो पूछा गया तालव्य व्यंजन कौन से, तो उसमें कौन से आ जाएंगे हमारे, चा वर्ग वाले, चा छा जा जा, यानी इसका ऑप्शन कौन सा, ये वाला सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कहा गया किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है। मैं कहता ना, ऋषि की जो मात्रा होती है वो किस तरीके से लगती है, यहाँ पे कोई वर्ण है उसमें नीचे इस तरीके से टाजर लगाए जाते हैं ऋषि में, और ये पढ़ते क्या है, री पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे पितृ, पितृ ये संस्कृत का वर्ड है, किसके लिए यूज़ करते हैं, पिता के लिए यूज़ करते हैं, उसमें जो ऋषि लगी वो ये मात्रा है। इसमें कहाँ लगी, इसमें भी लगी है, इसमें भी लगी है, इसमें भी लगी है, इसमें नहीं लगी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन में कहा गया किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है, ऋषि स्वर नहीं, इसमें भी है, कृपा में भी, दृष्टि में भी है, और प्रश्न में भी, आज में नहीं है। तो आज का ऑप्शन सही हो गया, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ये हो जाएगा, चौथा वाला। फिर कहा गया क्वेश्चन 20 में कहा गया ओ और औ, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, जो ओ और औ जो है वो किस प्रकार के वर्ण हैं, तो उनको चरण कौन सा होता है, तो वही पूछा गया है, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ और ओष्ठ। इसका मैंने बताया था ना, बताया संधि, ओ का संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या आता है हमारा, औ, आ और ओ बनता है, और आ और ओ से बनता है हमारा औ। ये कौन से होते हैं, कंठ होते हैं, और ऊ कौन से होते हैं, ओष्ठ होते हैं। इन दोनों से मिलकर क्या बना हुआ हमारा, कंठोष्ठ, उम्मीद करते हैं पूरी चीज़ आपको समझ आ गई है। चीज़ों को खोल दो, जब चीज़ों को खोलना शुरू कर देंगे ना ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। अब देखो मैंने संधि कर दिया, अब ये ना जितने भी हमारे वर्ण हैं, देखिए अक्षर हैं, सबके सब बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, वो जितनी अच्छी तरीके से आएंगे उतनी अच्छी तरीके से संधि समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करेंगे हम संधि शुरू करेंगे। तो ये देखिए, तो इसका ऑप्शन ओ और औ का किस प्रकार से वर्ण है, किस प्रकार से वर्ण है, तो कहाँ से, कंठोष्ठ से वर्ण है, तो इसका ऑप्शन जो है चौथा वाला सही है। फिर आगे विनय पत्रिका की भाषा कौन सी, ये विनय पत्रिका जो है ये एक ग्रंथ है, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं जो बुक लिखी थी तुलसीदास ने, जो लिखी रामचरितमानस है, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, इस तरीके से ब्रजभाषा, तो जो विनय पत्रिका ये पुस्तक है, किस में लिखी गई, ये ब्रजभाषा में लिखी गई है। इसका ऑप्शन जो सही हो गया वो हमारा 21 सही हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर रफ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। और ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, तो इसमें देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। इसमें कहा गया भारतीय परिवार की भाषा नहीं है, मराठी भारतीय परिवार की भाषा है, गुजराती भारतीय परिवार की भाषा, हिंदी भारतीय परिवार की भाषा, मलयालम जो है ये भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो इनकी लिपियाँ हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं, वो देवनागरी है, मराठी की देवनागरी, गुजराती की देवनागरी, हिंदी की देवनागरी, ठीक है, राजस्थानी की देवनागरी। तो इसमें कहा गया भारतीय परिवार की भाषा नहीं है, तो कौन सी, मलयालम जो है भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। अब भारतीय परिवार की भाषा नहीं है तो ये कहाँ की है, ये जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा, कौन से परिवार की भाषा है, ये जो है हमारी द्रविड़ परिवार की भाषा है। इसके बाद है द्रविड़ परिवार की, इसमें और भी कई सारी भाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला तो हमारा ये मलयालम हो गई। अब अच्छा, ये बोली कहाँ आती है ये भी देख लेते हैं। मलयालम जो है ये कहाँ बोली जाती है, केरल में बोली जाती है, ठीक। इसके अलावा जो और भी हैं उन्हें देख लेते हैं। तमिल हो गई, कहाँ बोली जाती है, तमिलनाडु में बोली जाती है। ये जो है परिवार है, द्रविड़ परिवार, ठीक है। तमिल हो गई इसी में ही, ठीक है। उसके बाद में फिर
तेलुगु हो गई, ठीक है, मलयालम हो गई, ठीक है, मलयालम केरल में बोली जाती है। तमिल जो है कहाँ बोली जाती है, तेलुगु में बोली जाती है। वो तमिल जो है तमिलनाडु में बोली जाती है। उसका अंदर आता है तेलुगु हो गई, ठीक है, फिर आता है कन्नड़। अब ये कहाँ का है, तमिल नाम से याद हो रहा है, तमिलनाडु। तेलुगु, तेलुगु आंध्र प्रदेश। कन्नड़, कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, कन्नड़ नाम से ही कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। और ये सारी की सारी जो है ये कहाँ, कौन से परिवार की है, इकट्ठा कर लेता हूँ ताकि खेल लो ना। पूरे पूरे ये जो है द्रविड़ परिवार, द्रविड़ परिवार। मैं कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मलयालम हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, ये कौन सी हो गई, ये हमारी द्रविड़ परिवार की भाषा है। और कहाँ का, मलयालम जो है केरल में बोली जाती है, तमिलनाडु और तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, कन्नड़ कर्नाटक। ठीक, अब इसी में जैसे दो भाषा और हम ऐड कर देते हैं, कौन सी, उड़िया, ठीक है, और एक उड़िया हमने ऐड कर दी, और इसी में है संस्कृत ऐड कर दी, संस्कृत। अब जब ये पांच आती है, मलयालम पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जब ये सबके सब एक परिवार में आती है तभी, तभी कौन से परिवार की हो जाती है, तब ये हो जाती है संस्कृत परिवार की। कौन से परिवार की हो गई, संस्कृत परिवार की। उम्मीद कर रहे हैं आराम से समझ में आ रहा होगा। देखिए मलयालम जो है वैसे पूछा है कौन से परिवार की है, तो हमारे द्रविड़ परिवार आएगा। मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ कौन सा परिवार हो गया, द्रविड़ परिवार हो गया। उसके बाद में आता है उड़िया और संस्कृत, इन्हीं में मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, उड़िया भी आ गया, संस्कृत आ गई। जब ये सब हो गए तो ये कौन से परिवार हो गए, तो ये संस्कृत परिवार हो गया। ठीक है, यानी संस्कृत परिवार में ये सब आती है, लेकिन मुख्य जो है वो द्रविड़ परिवार की। उसके अंदर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 में, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है। अल्पप्राण का पूरा बैठा था, मैंने आप लोगों को समझाया था, चलिए मुझे समझाया था एक बार फिर से। अल्प प्राण और महाप्राण। अब मैंने क्या कहा था, अल्प, अल्प मतलब छोटा होता है, पहले तो सब इसे पता था। ऊपर से क्या है, आ और ला, आगे आधा ला आ रहा है, यानी कि बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, यानी कि आधा आ रहा है। तो 1, 3, 5 के जो वर्ण है वो आएंगे इसमें, और इसमें 2 और 4। हमने कहा था महा, महा मतलब बहुत बड़ा, और महा तो कहते महारथी कर्ण, तो कर्ण क्या था, बहुत बड़े एक योद्धा थे, और बढ़िया उनका किरदार है इसमें महाभारत में। तो वही चीज़ है, महा ज़्यादा, तो 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। तो यानी कि इसमें 1, 3, 5 के आगे, इसमें 2, 4 के आगे। अब इसमें का से लेकर जो का, एक खा इधर जाएगा, का खा गा इधर आएगा, का खा गा, घा और ड़ा, इस तरीके से बाकी सब आएंगे। उसके बाद अल्पप्राण में मैंने कहा था अंतस व्यंजन इसमें आएंगे, और ऊष्म व्यंजन इसमें हो जाएंगे। खत्म हो गया। इसमें कहा गया है इनमें से कौन सा अल्पप्राण है, अल्पप्राण कहा गया है। अल्प यानी इसमें कौन सा आएगा, खा इधर हो गया, नहीं हो गया। चा, चा क्या, चा की स्टार्टिंग हो रही है से, पहला वर्ण चा, फिर छा, जा, झा, ड़ा। तो चा किसमें आ गया, अल्पप्राण में आ रहा है, यानी चा इसका कौन सी हो गया, ये वाला सही हो गया। वा जो है, फा जो है, ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है, और वो अलग थे। उसका यहाँ का पूछा गया इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहा था का से लेकर जो नीचे ना तक आते, माँ तक आते हैं, वो सब क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन। इसमें कहा गया का, चा, ता, माँ, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है, का भी है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन सही पढ़िए, स्पर्श व्यंजन नहीं है। का भी है, चा भी है, ता भी है, या जो है स्पर्श व्यंजन नहीं, या क्या, या जो है हमारा अंतस्थ व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है, मतलब कंठ से कौन सी निकलती है, बता ना, के, टी, एम, 2। कैसे, कंठ, कंठ का कौन सा था, का, खा, गा, गा, ड़ा वाला, तो का, खा वाला, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी ये चाचा वाला क्या था, तालु का हो गया, फिर टाहड़ा वाला क्या हो गया, मूर्धन का हो गया, और यारा लावा ये तो अंतस्थ व्यंजन थे। ठीक है, इसमें भी अलग अलग तरीके से, जैसे या जो है यह हमारा आता है किसमें, तालु में, ठीक है, और रा
एक तरीके से पार्श्वरिक व्यंजन भी आपको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब था हमारा। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं पुटअप करे हैं इसमें, ये सारे के सारे किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुके हैं। और हमारी जो क्वेश्चन का लेवल होगा यूपीएसआई का, यही लेवल मान के चलिए, या ठीक है इतना लेवल हमने कर रखा है अपना कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, इतना हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये था हमारा आज का सेशन और फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अभी इसके 25 क्वेश्चन करें और अभी हम इसमें करीब 20 क्वेश्चन और करेंगे। हमारा पार्ट 1 है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से 25 क्वेश्चन पे ही मैंने रोक दिया क्योंकि फिर देखने में आसानी नहीं होती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और कमेंट करके बताइएगा जो भी सजेशन है आप लोगों का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।